हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2026 में फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने का क्या तरीका है, सही तरीका क्या रहेगा, क्या ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए और बिगनर के लिए क्या बेस्ट रहेगा, वो सब इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही, 5-6 पॉइंट है। इसी पॉइंट पे आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल होता क्या है, करेंसी पे और मार्केट टाइमिंग क्या है, तीसरा ट्रेडिंग के लिए बेस्ट पेयर कौन सा है, और चौथा पॉइंट आपके लिए कौन सा दिन हाई वॉल्यूम होता है और कौन सा दिन मार्केट साइडवेज या चौपी रहता है। किसी किसी दिन होता दिन है मार्केट चौपी रहता है बिल्कुल, किसी दिन मोमेंटम ज़्यादा रहता है, वो हो गया। पाँचवा पॉइंट है 2026 में शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। और हमारा छठा पॉइंट जो है बिगनर मिस्टेक और रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल। तो ये 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल होता क्या है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, यानी दुनिया की करेंसी को एक दूसरे के अगेंस्ट बाय और सेल करना। जिससे अगर आपको लगता है कि डॉलर यूरो के अगेंस्ट मजबूत होगा तो आप यूरो को सेल कर सकते हो। अगर सही प्रेडिक्शन हुआ तो प्रॉफिट होगा, अगर गलत हुआ तो फिर लॉस होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। डेली ट्रिलियन ऑफ डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। लेकिन साइज बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि पैसा बनाना आसान है। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। यहाँ जीतने के लिए नॉलेज, पेशेंस प्लस डिसिप्लिन चाहिए, तभी इस मार्केट में आप बने रह सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की साइड हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है करेंसी पेयर और मार्केट टाइमिंग, ठीक है। तो मेजर तीन करेंसी मतलब तीन पेयर होते हैं, मेजर पेयर, माइनर पेयर और एक्सटोनिक पेयर, ठीक है। तो तीनों पेयर में डिफरेंस क्या है। मेजर पेयर मीन्स, तो हम लोग मेजर पेयर के बारे में हम लोग समझते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड होने वाला करेंसी जैसे आता है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएडी, एडी यूएसडी, एनजेडे यूएसडी। ये सब जो है ये सब मेजर में आता है। अब माइनर क्या है, माइनर में इसमें यूएसडी इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे यूआरजीपी, जीपी, जेपीवाई, ये सब माइनर में आते हैं। और एक्सटॉनिक पेयर में क्या आता है, जिसमें कि मेजर करेंसी और एक इमरजेंसी मार्केट करेंसी होता है, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूएसडी टीआरवाई, यूएसडी पीकेआर, ये सब आ जाता है एक्सटॉनिक पेयर में, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं सेशन के। तो इसमें सेशन 4 सेशन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेशन है सिडनी सेशन, दूसरा एशियन, तीसरा लंदन और चौथा है न्यूयॉर्क सेशन। तो सिडनी खुलता है रात को 10:30 बजे से लेके सुबह के 7:30 बजे तक, और एशियन खुलता है 5:30 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक, और लंदन जो है दोपहर 1:30 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक ओपन रहती है। और न्यूयॉर्क सबसे जो हमारा मेजर ये सेशन है वो न्यूयॉर्क 6:30 बजे सुबह शाम से लेके रात को 3:30 बजे तक ओपन रहती है। तो ये हमारा 4 सेशन हो गया जो इस सेशन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर चौथे के लिए, ठीक है। तो हमारा चौथा पॉइंट तीसरा तीसरा है। तो तीसरा पॉइंट के लिए ट्रेडिंग के लिए बेस्ट पेयर कौन सा है फॉर बिगनर के लिए। तो पेयर में मतलब बिगनर क्या है कि इसमें मार्केट में वॉल्यूम भी रहता है और लिक्विडिटी इसमें भी बहुत रहता है। तो बिगनर के लिए सबसे बेहतर ये रहेगा जैसे यू आर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये सब बिगनर के लिए। और गोल्ड ये सबसे बिल्कुल दूर रहे बिगनर, क्योंकि गोल्ड में क्या है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है और एक कैंडल में आपका अकाउंट वाइप ऑफ हो जाता है। तो वो सबसे दूर रहे, यही बेहतर है। ये सब नॉर्मल 2-3 महीने तक इस पेयर में करें, उसके बाद फिर गोल्ड में तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट अब चौथे पेयर के लिए जाते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है आपके लिए कौन सा दिन हाई वॉल्यूम होता है और कौन सा दिन मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है। तो
मंडे, इसमें हम लोग टाइपिंग करके पॉइंट बाय पॉइंट लिख के रखे हैं कैसे क्या है। मंडे को मार्केट धीरे धीरे शुरू होता है, वीकेंड की न्यू डिजाइस्ट हो रही होती है, इसलिए वॉल्यूम कम और मोमेंटम चौपी या साइडवेज रह सकता है। बिगनर को मंडे सुबह जल्दी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिख के रखे। और दूसरा है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये तीनों दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मोमेंटम वाले दिन होते हैं। बेसिकली जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करते हैं, अपनी अप्रॉक्सीमेटली शाम 6:30 से लेकर रात को 9:30 या 10-11 बजे तक ये ट्रेड कर सकते हैं, जो बेहतर टाइम आता है। और फ्राइडे के दिन क्या है, पहला हाफ एक्टिव रहता है, लेकिन दूसरा हाफ में ट्रेडर अपनी पोजीशन क्लोज करना शुरू कर देते हैं वीकेंड गैप रिस्क की वजह से। इसलिए फ्राइडे शाम को वॉल्यूम गिरने लगता है और मार्केट चौपी हो सकती है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट में ये सब पॉइंट हमने है जो कवर किए हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छी से समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट 5वां पॉइंट की ओर चलते हैं, देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है। हमारा 5वां पॉइंट ये है कि 2026 में शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले जो है एक रेगुलेटर ब्रोकर चाहिए। ठीक है, जो इंडिया में रजिस्टर हो, गवर्नमेंट के साथ उसका लाइसेंस हो, इसका ब्रोकर चाहिए। ठीक है, आप रिसर्च करके चूज करें, हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये ब्रोकर चूज करिए, ये ब्रोकर चूज करिए। आपको जो बेहतर है इंडिया में जो सेफ है वो ब्रोकर चूज करिए। दूसरा है आप डेमो अकाउंट ओपन करिए। डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए, उसमें समझिए ट्रेड कैसे होता है, एक्चुअल में कैसे क्या होता है। ये नहीं कि ये बाई किए, सेल किए, प्रॉफिट हुआ क्लोज कर दी, ये नहीं, ये ट्रेडिंग नहीं है, इसको गैम्बलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। आप प्रॉपर हर चीज़ को समझिए, उसके बाद करिए, क्योंकि आप मार्केट में आए लर्निंग के लिए। आप लर्निंग करिएगा तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये तुक्का वाला गेम नहीं है। तीसरा है ट्रेडिंग कैपिटल। आप बिगनर क्या है, थोड़ी कैपिटल रहता है 2000, 4000, 5000 के समथिंग में, तो इतना में आप सीखिए। ये एक भूल जाइए कि इससे हम प्रॉफिट कर सकते हैं, ये सिर्फ सीखने के लिए, सीखने के बेसिस पे ले रहे। ठीक है, और चौथा पॉइंट है नॉलेज और स्ट्रेटजी। आप एक स्ट्रेटजी डेवलप करिए, जो स्ट्रेटजी वर्क करे आपके लिए, कौन सा बेस्ट है, कौन सा स्ट्रेटजी आप काम कर रहे हो, उसका बैक टेस्ट में रिजल्ट क्या है, कितना % विन रेट है, उस हिसाब से आप एक स्ट्रेटजी को डेवलप करिए। बहुत सारे मार्केट में स्ट्रेटजी है, ICT है, EMA है, दुनिया भर का। आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आप चूज करके उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा छठा पॉइंट है बिगनर मिस्टेक और रिस्क मैनेजमेंट का गोल्डन रूल। ठीक है, ये पॉइंट का हमने नाम दिया है, इसमें समझते हैं। पॉइंट में भी पॉइंट बाय नंबर लिख के रखे हैं क्या क्या चीज़ है। स्टेप 1 में आप रेगुलेटर एक ब्रोकर चूज करना और अकाउंट ओपन करना उसमें। ठीक है, और दूसरा डेमो अकाउंट एक्टिव करो और प्लेटफॉर्म MT5 पे अपना ट्रेड प्लेस करो। ठीक है, MT5 क्या होता है क्या नहीं, आप गूगल किया तो मिल जाएगा। ठीक है, और एक सिंपल स्ट्रेटजी सीखो। बिगनर स्टेज में एक स्ट्रेटजी पर फोकस करो, जो हर जगह कूद कूद के इधर कभी उधर, कभी ये स्ट्रेटजी कभी वो स्ट्रेटजी, इस पर मत जाओ। ठीक है, और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हर ट्रेड को उसमें मेंटेन रखो, एंट्री कहाँ किया है, एग्जिट कहाँ किया है, प्रॉफिट कितना हुआ, किस रीजन से हमने इस ट्रेड को प्लेस किया है, क्या कैसे, वो मेंटेन रखो। ठीक है, और पाँचवा जो है जब डेमो अकाउंट पर 2-3 महीने कंसिस्टेंटली रिजल्ट आए तभी छोटे कैपिटल के साथ रियल अकाउंट शुरू करो। उसमें क्या रहता है, बेहतर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हमारा स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है, इतना इतना हमारा प्रॉफिट होने लगा थोड़ा थोड़ा भी, तो आप रियल पैसे पे धीरे धीरे शिफ्ट हो जाओ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हमारा छठा पॉइंट भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वां पॉइंट के लिए। ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। तो हमारा 7वां पॉइंट है बिगनर की सबसे बड़ी गलतियाँ। ठीक है, तो इसमें कुछ 4-5 पॉइंट हमने नोट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, उसी पॉइंट को हम आपको बताएंगे। इसमें से कुछ पॉइंट हम छठा पॉइंट में हम लोग क्लियर किए थे, बट इसमें अच्छे सबको बताते हैं। सबसे जो मेन ये है बिगनर की ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग क्या हुआ, कोई सा भी सेटअप, उसके जो भी सेटअप है
उसका हर एक 10 मिनट में 15 मिनट में वो सोचता है मेरा एक सेटअप बन गया और हर एक सेटअप पे ट्रेड लेना, कभी इस पे, कभी दूसरा सेटअप पे, कभी किसी का सिग्नल पे। तो ये गलत है, ठीक है। तो ये सबसे मेन जो दिक्कत है ओवर ट्रेडिंग का। तो ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग से आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा एक दिन में, कुछ घंटे में हो जाएगा, एक दिन के कुछ घंटे में, ठीक है। और हमारा दूसरा पॉइंट है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। ये सबसे बड़ा डेंजरस हैबिट है, क्योंकि क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि चलो स्टॉप लॉस लगेगा तो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस से थोड़ा सा नीचे आएगा और हम पोजीशन को क्लोज कर देंगे। बट आपको मार्केट एक सेकंड भी नहीं देगा जो आपका अकाउंट वाइप आउट तुरंत हो जाएगा। कभी कभी हमने देखा 1 मिनट कैंडल में 150-200 का एक कैंडल सिर्फ 1 मिनट का बनते हुए, तो उसमें आपका अकाउंट कहाँ से कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ सेकंड में ही, ठीक है। तो ये बिना स्टॉप लॉस को ट्रेड करना बिल्कुल अवॉइड करिए। और तीसरा पॉइंट है हमारा रिवेंज ट्रेडिंग। क्या होता है ना, मान लो कोई सेटअप पे हम एक ट्रेड लिए हैं, उसमें लॉस हो गया, तो हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि ठीक है लॉस हो गया, लॉस को रिकवर कर लेंगे, बस आज का डे क्लोज कर देंगे। उस लॉस को रिकवर करने के लिए और ज़्यादा रिस्क लेता है और ज़्यादा लॉस कर देता है। उसको लॉस रिकवर करने के लिए और ज़्यादा रिस्क लेते लेते पूरा अकाउंट जीरो कर देता है। बस फिर सोचता है कि हमने क्या कर दिया। तो रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं। और हमारा चौथा पॉइंट है हाई लेवरेज, ठीक है। तो आप क्या करें, लेवरेज एक होता है, एक मिनिमम लेवरेज आप यूज करिए। हाई लेवरेज में क्या होता है, आपका ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा लॉस भी होगा, ठीक है। अकाउंट को डबल भी कर सकता है और अकाउंट को जीरो भी कर सकता है तुरंत, बिना किसी ये के। तो लेवरेज एक मिनिमम लेवरेज यूज करिए। और पांचवा है बिना नॉलेज के बिन टिप को फॉलो करना। किसी का टेलीग्राम का टिप, मतलब कोई भी टेलीग्राम पे टिप दिया, हाँ यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। यही सब गलती आप अवॉइड करिएगा तभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। तो ये रही आज की वीडियो हमारी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।